जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो आप सभी लोग जानते होंगे दोस्तों कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी नोबेल प्राइज़ या नोबेल पुरस्कार के विजेताओं की और उनके खोज की घोषणा हो चुकी है। तो आज हम फटाफट से बात करने वाले हैं इसी नोबेल पुरस्कार के बारे में, और आपको थोड़ा डिटेल से मैं इसके प्रोसेस के बारे में समझाने का प्रयास करूंगा, जिसमें कि आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि जितने भी क्षेत्र में हमारे नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं उनके क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। जो वैज्ञानिकों के द्वारा खोज किया गया है उसके बारे में खूब बात करेंगे, और तीसरा पॉइंट में रहेगा जो जो जिन्होंने वैज्ञानिकों ने इनकी खोज की है उनके बारे में बात करेंगे। चौथे पॉइंट में बात करेंगे जो प्राइज़ में जो अमाउंट दिया जाता है या कितने पैसे दिए जाते हैं उसके बारे में। और लास्ट पॉइंट रहेगा हमारा कि नोबेल पुरस्कार के लिए जो रूल और टर्म कंडीशन होते हैं जीतने के लिए वो क्या क्या हैं। तो बिना किसी देरी के दोस्तों चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशनल और नॉलेजेबल वीडियोस लाता रहता हूँ। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो देख सकते हैं दोस्तों, आज का हमारा जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं जो तीनों वैज्ञानिक की फ़ोटो, इन्हें प्रायः केमिस्ट्री या रसायन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ पुरस्कार दिया गया है। जिनमें से आप देख सकते हो दोस्तों, तीनों जो वैज्ञानिक हैं उनके फ़ोटो यहाँ पे दिया गया है। तो इन्हीं तीनों के द्वारा केमिस्ट्री के क्षेत्र यानी रसायन के क्षेत्र में खोज किया गया है। अद्वितीय खोज बोलना ज़्यादा सही रहेगा। खोज तो सभी ने किया है पर सभी को नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता। तो इनके द्वारा जो किया गया है वो अद्वितीय खोज है। तो देखते हैं अगला आगे। दोस्तों देख सकते हैं स्क्रीन पर रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2024 में नोबेल पुरस्कार का ऐलान कर दिया गया है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के मुताबिक इस साल यह सम्मान 3 लोगों को दिया गया है या दिया जाएगा। इस अवार्ड का आधा हिस्सा डेविड बेकर को, जिन्होंने कम्प्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए दिया है, उनको दिया जाएगा। और इसके अलावा इसे संयुक्त रूप से डेमिस हसाबिस और जॉन एम जंपर को प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे समझने वाला पॉइंट यह है कि यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि अवार्ड का आधा हिस्सा जो डेविड बेकर नाम के जो वैज्ञानिक हैं उनको दिया जाएगा। आधा हिस्सा क्योंकि इसकी जो आधी डिस्कवरी है उनके द्वारा किया गया है, या मेन जो डिस्कवरी है उनके द्वारा किया गया है, जिन्होंने खोजा है कि कम्प्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन की जिन्होंने खोज की है। ठीक है दोस्तों। और बाकी का हिस्सा इन दोनों वैज्ञानिकों में बांटा जाएगा जिनके नाम क्रमशः डेमिस हसाबिस और जॉन एम जंपर हैं। देखते हैं आगे। दोस्तों यहाँ पे भी दिया गया है कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं को ऐलान कर दिया रॉयल स्वीडिश एकेडमी, ये वही पे दिया गया दोस्तों। और ये जो घोषणा है वो 9 अक्टूबर को किया गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। डेविड बेकर, हेमिस हसाबिस और जॉन एम जंपर, प्रोटीन विज्ञान के उनके अभूतपूर्व योगदान। देखते हैं अगला हमारा। दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो देख सकते हैं स्क्रीन पर जो दोनों वैज्ञानिक हैं उनकी फ़ोटो दे दी गई है, जिन्होंने फिजिक्स के क्षेत्र में हमारे इस 2024 में अद्वितीय खोज की। देखते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं दिया गया है वर्ष 2024 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जॉन हाफील्ड और जेफरी हिंटन को दिया गया है, यह दिया जाएगा। ये दो असाधारण वैज्ञानिक जिन्हें उनकी मौलिक खोजों और आविष्कारों के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया या दिया जाएगा। तो इनकी जो खोज है, जो अद्वितीय खोज है, वो है कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। जो कृत्रिम जो तंत्रिका तंत्र है या तंत्रिका नेटवर्क है, उन्होंने इसमें जो मशीन लर्निंग है, जो आर्टिफिशियल जो तंत्रिका नेटवर्क है, उसमें मशीन लर्निंग की खोज की है। देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उन्हें उन्हें 8 अक्टूबर 2024 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे बोला जाता है एआई के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व कार्य, विशेष रूप में डीप लर्निंग एल्गोरिदम के विकास में। दोस्तों ये अभी के समय में टॉप ट्रेंडिंग में रहेगा। एआई के फील्ड में ह्यूमन को एआई के फील्ड में खोज करने में अभी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी बढ़ी है। और ये खोज हमारे लिए जितना क्रांतिकारी और फ़ायदेमंद लाभदायक है, उससे कई ज़्यादा ये हमारे विनाश का कारण भी बन सकता है, क्योंकि एआई बहुत ही खतरनाक चीज़ है। क्योंकि जो चीज़ खुद के माध्यम से सोच सकती है, वो खुद के डिसीजन से कुछ भी कर सकती है। दोस्तों जहाँ तक कि मशीन को कमांड देकर उससे कार्य कराना तो सही था अब तक, किंतु आगे आपको भविष्य में देखने को मिल सकता है कि कई मशीन ऐसे भी होंगे जिन्हें कुछ भी कमांड देने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आगे। दोस्तों यहाँ पे दिया गया है जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन को कृत्रिम नेटवर्क तंत्रिका के माध्यम से मशीन लर्निंग में उनका अभूतपूर्व योगदान के 2024 का वही दिया गया दोस्तों जो मैंने आपको बताया, जिससे पैटर्न पहचान और पुनर्निर्माण संभव हुआ।
जबकि हिंटन ने डीप लर्निंग तकनीकों, विशेष रूप से कन्वोल्यूशन कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क CNN को उन्नत किया, और जो छवि पहचान में उत्कृष्ट छवि पहचान यानी कि इमेज को पहचान सकता है अपने से, उनके काम में AI अनुप्रयोगों को बदल दिया है, और जिससे स्वास्थ्य सेवा, स्वायत्त वाहन और सुरक्षा प्रणालियों जैसे क्षेत्रों का असर पड़ा है। देखते हैं हमारा अगला फील्ड आज का दोस्तों। यहाँ पे हमारा तीसरा फील्ड है, वो है फिजियोलॉजी और मेडिसिन। जो फिजियोलॉजी चिकित्सा और जो मेडिसिन मतलब बोलना चाहिए कि जो दवाइयाँ हैं, जो औषधियाँ हैं, उनके बारे में। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे दो वैज्ञानिकों का फेस या चेहरा दिखाई दे रहा है। देखते हैं इनकी खोज के बारे में। तो दोस्तों फिजियोलॉजी या मेडिसिन 2024 नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोकुन को माइक्रो आरएनए की उनकी अभूतपूर्व खोज के लिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, माइक्रो आरएनए ये एग्जाम में पूछा जाएगा। आप दिया गया है जो जीन विनिमय, जो जीन एक्सचेंज होता है, में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 7 अक्टूबर 2024 को इनको घोषित किया गया है। 1980 के दशक में के अंत में शुरू किए गए उनके शोध ने खुलासा किया है कि कैसे छोटे आरएनए अणु सेलुलर व्यवहार को प्रभावित करते हैं और कैंसर सहित विभिन्न स्वास्थ्य चुनौतियों में योगदान। दोस्तों यह भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत ही लाभदायक खोज हो सकता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कैंसर सहित विभिन्न स्वास्थ्य चुनौतियों में योगदान करेगा ये खोज। प्रत्येक पुरस्कार विजेता, ये तो आगे हम चर्चा करने वाले हैं, देख सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों बात आ जाता है हमारा चौथे नंबर के पॉइंट का, जिसमें दिया गया है, हम बात करने वाले हैं कि नोबेल पुरस्कार विजेताओं को आखिर कितना प्राइस दिया जाता है या कितने पैसे दिए जाते हैं। दोस्तों पढ़ सकते हैं पुरस्कारों में 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, या स्वीडन की जो मुद्रा है, स्वीडिश क्रोनर बोला जाता है जिसको, यानी 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर या 10 लाख डॉलर का नकद पुरस्कार दिया जाता है। धनराशि अवार्ड के संस्थापक और स्वीडिश आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की छोड़ी हुई वसीयत से आती। 1896 में उनका निधन हो गया था। नोबेल पुरस्कार अधिकतम 3 विजेताओं को दिया जा सकता है, मतलब कि एक फील्ड में अधिकतम 3 जो खोज करता है उनको दिया जा सकता है। आइए इसकी जो हिस्ट्री है, यहाँ से दिया गया दोस्तों, यहाँ से इसकी हिस्ट्री है, यहाँ से यहाँ तक जो धनराशि है वो एक आविष्कारक थे अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। तो 1896 में उनका निधन हो गया था, जिन्होंने यह घोषणा किया था अपने मृत्यु के पहले कि उनके द्वारा जमा की गई पूंजी हर साल प्रत्येक वर्ष जो विज्ञान के क्षेत्र में अहम या अद्वितीय खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं उनको दिया जाना चाहिए पुरस्कार के रूप में। तो वहीं से इसकी खोज की गई, वहीं से ये चलता आ रहा है। अब बात करेंगे दोस्तों 1.1 मिलियन स्वीडिश क्रोनर कितना होता है। तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 1.1 मिलियन स्वीडिश क्रोनर होता है 88,90,000 रुपए के बराबर। ठीक दोस्तों, इतना ही वैज्ञानिक को दिया जाता है एक नोबेल प्राइज़ के बदले में। अब देख सकते हैं दोस्तों आगे, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है, जिसमें दिया गया है कि जो साल 2023 है उसमें इतना दिया गया था, उसी के अकॉर्डिंग डाटा दिया गया है 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, यानी 1.1 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दिया गया था, जिसके साथ ही साथ खोज करने वाले खोजकर्ता या वैज्ञानिक को स्वर्ण पदक, डिप्लोमा डिग्री जो है, सर्टिफिकेट और नगद राशि दी जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे नोबेल पुरस्कार से जुड़ी कुछ बातें। अगर किसी क्षेत्र में 2 या ज़्यादा लोग नोबेल पुरस्कार जीतते हैं तो पुरस्कार राशि को बराबर बांटा जाता है, बराबर 2 भागों में। नोबेल पुरस्कार पाने वाले लोग वैज्ञानिक, सांस्कृतिक या मानवीय उद्देश्यों के लिए राशि का दान भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जिनको पुरस्कार मिलता है वो वैज्ञानिक ये किसी भी पर्पज़ के लिए उन राशियों को दान भी कर सकते हैं। नोबेल पुरस्कार समारोह हर साल 10 दिसंबर को नोबेल की पुण्यतिथि या अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर आयोजित किया जाता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत साल 1901 में हुई थी। उस समय पुरस्कार राशि 1000 या 1,50,772 स्वीडिश क्रोनर थी। नोबेल पुरस्कार पाने वाले लोगों को पूरी दुनिया में लोकप्रियता भी मिलती है। आप सभी जानते हैं कि इतना बड़ा पुरस्कार है इंटरनेशनल। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।